और सरकार, महंगाई तो थोड़ी बहुत तो जरूरत होती है, और खाद्य जो पदार्थ हैं, कभी प्याज महंगा होता है, कभी टमाटर महंगा होता है, सीजनल वेरिएशंस होती हैं चरण सिंह सापरा, इस बात को क्या आप डिनाई कर सकते हैं? गोपाल बाबू, अब चरण सिंह सापरा की बारी। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे रहे थे, उससे ये समझ में आता है, ये थोड़ा एको निकलवा दीजिए। जी, मैं निकलवा। उससे ये समझ में आता है कि ये महंगाई कभी आने वाले दिनों में महंगाई कम नहीं होने वाली है, और जनता की जेब से ये खेला रोज होता रहेगा। महंगाई की मार कौन जिम्मेदार, ये आज जनता सवाल पूछ रही है। अच्छे दिन तो जनता के आने थे, लेकिन अच्छे दिन आ गए किसके? पूंजीपतियों के आ गए। महंगाई के अच्छे दिन आ गए। महंगाई एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये सरकार, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं चरण सिंह सापरा, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, मौसम की मार भी होती है, अलग अलग कारण होते हैं, और उनमें थोड़ा स्पाइक आ जाता है। अब टमाटर, प्याज में भी आग लगी थी, वो बुझ गई, टमाटर की भी बुझ जाएगी, या ये आप दरअसल राजनीतिक आग लगाना चाहते हैं? ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं आप? देखिए, सरकार बहुत बड़ी होती है, सरकार के पास में पूरा डिपार्टमेंट होता है, योजना होती है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह की घटना हो रही है कि टमाटर के भाव बढ़ गए और सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब जाहिर है कि सरकार असमर्थ है, और असमर्थ सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये मात्र टमाटर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम इनका पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो सारी जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं। चाहे आटा है, दाल है, चावल है, दूध है, दही है, ये तमाम सारी चीजें, भाजी, तरकारी, खाने का तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आप अभी एलपीजी गैस का दाम जो है बार बार बता ही रहे हो। तो ये महंगाई जो है, ये साल दर साल, महीना दर महीना ये बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था दौड़ेगी, अर्थव्यवस्था भागेगी। सिर्फ अगर हम सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर देखे जा रहे हैं, एक मिनट चरण सिंह सापरा, विकास दर सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, तो निहित होता है कि थोड़ी महंगाई होगी। जब आप 8-9% पर विकास दर को लेकर जा रहे थे, और मैं 2010-11 की बात कर रहा हूं, 10% दहाई का आंकड़ा भी महंगाई पार कर रही थी। और प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री, मुझे याद है, वो हर दूसरे महीने आते थे कि बस थोड़े दिन और वो सिलसिला बहुत लंबा चला था। देखिए संदीप जी, सच्चाई तो ये भी है ना कि जब यूपीए की सरकार थी, उस समय जो प्रति बैरल रेट था जो क्रूड ऑयल का, वो $120 भी था। लेकिन उस समय की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको कंट्रोल करा, 74 रुपए तक पेट्रोल गया है। आज हम 60 रुपए प्रति बैरल खरीद कर भी हमारा पेट्रोल जो है वो शतक पार कर चुका है। डीजल जो है वो 95 और शतक के बीच में चल रहा है हर राज्य के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसी से, अगर ये पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल की कीमतें अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये सरकार की विफलता है। आप उद्योगपतियों के जो उनके जो लोन है वो आप वेव ऑफ कर रहे हैं, वो आप माफ करते जा रहे हैं। एनपीए पिछले 9 वर्षों के अंदर करीबन 46 लाख करोड़ रुपया एनपीए हुआ है। उसमें से 14.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने वेव ऑफ करा है। तो अच्छे दिन किसके आए? पूंजीपतियों के आए हैं, उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए हैं। उनका कॉर्पोरेट टैक्स माफ होता है, गरीब की जेब कटती है। तो हम तो यही पूछ रहे ना कि गरीब की जेब कटनी कब बंद होगी। और ये मात्र हम नहीं पूछ रहे, हिमाचल के चुनाव के बाद में इन्हीं के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि ये चुनाव हम हारे हैं महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। वही कर्नाटक में हुआ। कांग्रेस पार्टी के यही मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी और 40% की कमीशन खोरी। जनता ने हमको वोट दिया, नहीं, तो महंगाई पर ही रहते हैं। अभी चुनावी मौसम तो शुरू हो गया है। संजय सराफ, जनता का नहीं नजर आता है, तो फिर ये उनकी। चरण सिंह सापरा कह रहे हैं अच्छे दिन, क्या ये